हो गया। तो फाइनली गाइज क्लच प्लेट डालने के लिए हम सबसे पहले इस पैनल को करेंगे ओपन, क्योंकि पैनल को ओपन इसलिए करते हैं अपन क्योंकि क्लच वायर को हमें हटाना होता है। गाइज क्लच को रिमूव करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसके बाद आसानी से ये हट जाता है, और हटने के बाद इसको धीरे से छोड़ देते हैं वापस। तो दूसरा काम होता है वो इस गेज को अपन को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि कैप ओपन करेंगे तो गैज है ना बीच में दिक्कत करेगा। तो पहले गैज को हम अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं। गैज को थोड़ा सा रिमूव करते ही गैज अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब हमारा तीसरा काम क्या रहता है, हमको अगर कैप को ओपन करेंगे तो इसको लिए क्लच को भी बाहर निकालना पड़ेगा, इस किक को भी बाहर निकालना पड़ेगा। किक को बाहर निकालने के लिए हम 10 नंबर की यूज़ करेंगे। तो इसको इस बोल्ट को घुमाना है अपनी तरफ और क्लच बाहर आ जाएगी। तो ये किक को बाहर निकालने के लिए हमने बोल्ट निकाल दिया है। बोल्ट निकालते ही क्लच को 2-3 बार ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखो इजीली बाहर आ जाएगा। तो अब अपना है जो क्लच कैप है वो निकलने के लिए तैयार है। उसमें हम निकालने के लिए देखो ये 8 नंबर बोल्ट लगे हैं, तो 8 नंबर टी गोटी का इस्तेमाल करेंगे और क्लच कैप को बाहर निकाल लेंगे, इजीली होगा। गाइस क्या करते हैं, कई मिस्त्री ऐसे करते हैं कि इसके अंदर है अपना ऑयल है, तो कई क्या करते हैं ऑयल इसको कैप को हटाने के बाद यहाँ से भी गुजर जाता है, और यहाँ पे 17 नंबर बोल्ट लगा है, इससे भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो कैप से भी अपन बाहर निकाल सकते हैं और बोल्ट से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हम आपको बढ़िया तरीके से दिखाएंगे, तो बोल्ट से ही बाहर निकालेंगे ऑयल को। तो फाइनली गाइज इस नट को निकालने के लिए अपन को दूसरी साइड में आना पड़ता है बाइक के, और हल्का सा यहाँ पे प्रेस करोगे ना तो इजीली मूव हो जाएगा। इसमें बोल्ट में मैग्नेट लगा होता है, ताकि कोई भी अपने पार्ट्स का छोटा सा छोटा महीन कण हो ना तो वो इस पे चिपक जाता है। तो ये मैग्नेट नट होता है। तो कैप को ओपन करने के लिए हम 8 नंबर की का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 नंबर की से टोटल बोल्ट ओपन हो जाएंगे अपने। कैप को ओपन करने के लिए हम थोड़ा सा क्लच का ये सहारा लेंगे। जैसे क्लच को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ से आ गई है, अलग से ऑयल नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। हमने क्लच को प्रेस किया, देखो ये अपने आप बाहर आ रहा है, ये देखो। तो फाइनली गाइस ये देखो हमने कैप को ओपन कर दिया है। कैप को ओपन करते ही कुछ ऐसा दृश्य हमें दिखाई देगा। जैसे कैप ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये होता है वेट। ये एक व्हील की तरह का ये करता है, और ये है क्लच असेंबली। तो पहले हम वेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद क्लच असेंबली को रिमूव करेंगे। तो वेट के हमने 4 बोल्ट होते हैं वो रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पे 4 बोल्ट निकालने के बाद यहाँ पे पेचकस को लगाना है और प्लेट को इस तरीके से बाहर कर लेना है। थोड़ा सा कठिन होगा टास्क, पर इजीली करना है आपको तो अच्छा आसानी से हो जाएगा। ये देखो वेट कैप को ओपन कर लिया अपन, इस तरीके की होती है। साथ में हम क्लच के नीचे जो कटोरी लगी रहती है वो भी ओपन कर लेंगे। क्लच कटोरी को ओपन करने के लिए यहाँ पे 8 नंबर 2 बोल्ट लगे हैं, वो अपनी टी से हटाएंगे। कैप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 8 नंबर बोल्ट निकालिए, और 8 नंबर बोल्ट निकालने के बाद कुछ इस प्रकार का व्यू आता है हमारे सामने। तो कैप इजीली ओपन हो जाएगी। ये देखो ये कैप बाइक में इसलिए लगाई जाती है ताकि जो क्लच है ना वो प्रॉपर अपनी ऑयल के अंदर रहे। ये ऑयल से भरी हुई होती है, ताकि इंजन में एक बार ऑयल भी कम हो गया तो इसके साथ ऑयल चलना ज़रूरी है क्लच के साथ, तो इसलिए इसको नीचे लगाया जाता है। तो वेट का नट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये थोड़ा कठिन टास्क जरूर है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना है तो ऐसे निकल जाता है, ये इजीली रिमूव हो जाता है। तो फाइनली गाइज वेट का बोल्ट निकाल लेते इस तरीके से इसको बाहर निकालना था।
थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि वेट है ना वो अपने क्या कार्य करता है। ये थोड़ा सा भारी पार्ट है। ये क्या करता है, पिस्टन आगे होता है तब तो पावर है, पेट्रोल जलता है, बाहर निकाल देता है। जब पिस्टन को पीछे आ जाता है उसको वापस ले जाने का कार्य करता है ये। वेट के वो बाहर निकालने के बाद हम ये क्लच कैप है इसको भी ओपन करेंगे। इसमें स्प्रिंगें लगी रहती है 4, क्योंकि ताकि ये स्प्रिंगें क्या काम करती है वो भी बताऊंगा। ये स्प्रिंग है वो प्रेशर डालती रहती है अपनी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में, ताकि उनके बीच की डिस्टेंस है वो बिल्कुल भी जीरो रहे। तो हमने चारों बोल्ट ओपन कर लिए। वो बोल्ट ओपन करने के बाद यू ऐसा नज़र आएगा आपको, 4 स्प्रिंग दिखाई देगी। उसके बाद अंदर का एक बोल्ट है वो दिखाई देगा। यह स्प्रिंग है वो क्लच पे प्रेशर बनाए रखती है, वो भी आगे समझाऊंगा किस तरीके से प्रेशर बनाती है, किस प्रकार से नहीं बनाती है। कई बार इसमें भी कुछ कमियां होती है। ये बेरिंग लगा होता है जो अपने क्लच से अटैच रहता है। तो फाइनली गाइज हमने क्लच को बोल्ट को भी ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो यह भी थोड़ा कठिन टास्क होता है। क्लच प्लेट डालने में ये 2 ही बोल्ट ऐसे होते हैं जो कठिन टास्क हो सकता है। बाकी टूल्स पूरा नहीं है। टूल्स पूरा हो तो यहाँ पे एक पुलर लगता है, उससे ये ओपन होते हैं, तो उससे आसानी से हो जाते हैं। पर यहाँ पे वो टूल अवेलेबल हमारे पास था नहीं, तो हमने इसको थोड़ा सा ये देखो कट डाल के ओपन किया है, क्योंकि वीडियो आपको पूरा दिखाना था। तो फाइनली गाइज इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े बोल्ट अंदर डाल लिए हैं 2। और बोल्ट डालने से क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। बोल्ट डाल के जैसे ही हम यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ऐसे इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखो कितना आसानी से आया है। अब इसका क्या मैकेनिज्म है वो हम आपको समझाएंगे। इसके अंदर भी एक देखो ये कैप सी लगी है, इसके में मतलब कटल वाशर डालते हैं। वो कटल वाशर कैसे क्यों डालते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी बताएंगे हमको। पर एक बार इसको रिमूव कर रहे हैं हम। ये देखो ये ऐसे करते ही देखो यहाँ पे कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अच्छे से दिखाए। ये देखो कट है, जैसे मैं इसको छूता हूँ तो ये अलग से 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो डालने को तो हम वहाँ पे एक वाशर भी डाल सकते थे। वो कटल वाशर क्यों डाली गई है वो बताना चाहूँगा। ये कटल वाशर इसलिए डाली गई है कि क्लच घूमे ना तो कटोरा है ये साथ में घूमता है, और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाने का कार्य करता है ये कटल वाशर। कट वाशर को निकालने के बाद यहाँ पे भी एक वाशर लगी होती है, उसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे और इसको बाहर आसानी से निकाल देंगे। अब इसे गाइस क्लच कटोरी बोलते हैं। और पूरे इस सिस्टम को इसको क्लच कटोरा बोलते हैं, और इसको क्लच के अंदर रहती है। तो ये पूरे सिस्टम को अपन की क्लच असेंबली बोलते हैं। तो ये देखो इसके अंदर थी, ये बाहर निकल गई है एक बार। तो फाइनली गाइस ये है इसका वर्किंग मैकेनिज्म, समझाएंगे हम आपको कैसे कार्य करता है। यहाँ पे जो 4 स्प्रिंग लगी थी ना, तो वो हमने निकाली थी, आपको बताया था। और इसमें देखो कुछ नहीं होता है, ये ऐसे होता है। ये देखो अब ये डलेगा, पहले ही साइड में लगा रहता है, उसके बाद है ना इस तरीके का व्यू नज़र आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे ये एक क्लच है, ये अपनी क्लच है, लेदर की और बनी रहती है ये। और उसके बाद एक प्रेशर प्लेट रहती है इसमें। ये देखो मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। ये देखो ये एक प्रेशर प्लेट। ज़्यादातर नुकसान होता है वो जो हाफ क्लच बाइक यूज़ करते हैं, तो इन और क्लच और प्रेशर प्लेट के बीच में घर्षण पैदा होता है, ताकि बाइक स्मूथ चलाने के लिए वो घर्षण पैदा होता है। अगर अन्यथा अगर ये प्रेशर प्लेट नहीं होती ना, तो अपन को जैसे ही गियर डालते ना तो एक झटका महसूस होता, और उस झटके को शांत बनाने के लिए प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट डाली जाती है। अब देखो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब देखो हर एक क्लच प्लेट के बीच में, हर एक के बीच में प्रेशर प्लेट डाली गई है। अब देखो ये प्रेशर प्लेट है ना, ये तो बाइक के साथ में स्टार्ट करते ही रन करने लगती है। और क्लच प्लेट है ना, जैसे अपन गियर डालते हैं ना तो क्लच को धीरे धीरे प्रेस करते हैं, तो ये इस पे एक घर्षण पैदा होता है, जैसे धीरे धीरे ऐसे इस पे क्लिक हो जाती है।
और जैसे क्लच को हम दबाते हैं ना तो इनके बीच डिस्टेंस पैदा हो जाती है, ऐसे डिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो प्रेशर प्लेट तो घूमती रहती है और ये प्लेटें स्थायी रूप से बंद रहती है। जैसे ही अपन क्लच को धीरे धीरे प्रेस करेंगे ना, छोड़ेंगे ना, तो देखो इनके बीच की दूरी है ना वो कम हो जाती है, एकदम चिपक के हो जाती है। अब अपनी प्रेशर प्लेट तो घूम रही थी तो इस पे ये घर्षण होगा, एकदम टाइट हो जाएगा, क्लच छोड़ते ही ऐसे टाइट हो जाएगा। तो प्रेशर प्लेट अंदर अंदर घूम रही है तो ये भी चपकेगी पास में, तो ये भी साथ रन करेगी और ये साथ रन ऐसे करेगी तो पीछे के टायर है उसमें पावर जाएगा और टायर घूमना स्टार्ट करेगा, तो अपनी बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। ये इसका मैकेनिज्म है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो न्यू क्लच प्लेट हम लेके आ गए हैं, वो ये कौन सी कंपनी है मेरे को तो पता नहीं है, बाकी प्लेट हैं वो अच्छी है। मार्केट में लोग आपसे तरह तरह के बहाने बना के पैसे ले लेते हैं, पर हर एक क्लच प्लेट की मैं बता दूं मार्केट में वैल्यू है ना वो 120 रुपये या 80 रुपये तक की जाती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाती है इनकी। पर हमसे 800-900 रुपये ले लिए जाते हैं क्लच प्लेट के नाम पे और बोल देते हैं कि हमने वो किया है, ये किया है। ये सिर्फ 80 रुपये का प्रोडक्ट है या 120 रुपये का प्रोडक्ट है। गाइस अब क्लच प्लेट डालना हम करेंगे स्टार्ट। क्लच प्लेट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक क्लच को उठाना है और इसमें असेंबल करना है, ठीक है। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट को उठाना है और ऐसे इन खांचों के साथ रिमूव कर देना है। फिर एक क्लच प्लेट डालेंगे और उसके बाद एक प्रेशर प्लेट डालेंगे। ये प्रेशर प्लेट के अंदर ये कॉर्नर से लगी है ना, ये इसलिए लगे होते हैं कि ये घूमे ना, ताकि ये साथ में घूमे। अगर ये खांचे नहीं होंगे तो ये इनके साथ में चलेगा, फिर तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इसमें खांचे लगाए जाते हैं प्रेशर प्लेट में और इसको सीधा रखा जाता है। ये देखो ये डाल, अब हम इसके ऊपर डालेंगे क्लच प्लेट दोबारा से, उसके बाद फिर से प्रेशर प्लेट डालेंगे। ये देखो ये ज़्यादा मात्रा में इसलिए लगाया जाता है कि झटका है ना वो सारी क्लच प्लेट साथ मिलके एग्जॉर्ब करती रहे, ताकि अपन जो चलाने वाला है उसको झटका ना लगे, इसलिए बनाया जाता है। उसके बाद इस कैप को उठाएंगे ऐसे और इसके ऊपर देखो इसमें भी वो कॉर्नर लगे हैं, तो इसको ऊपर यहाँ पे अटैच कर देना है। ये देखो ये अपनी असेंबली फिर से तैयार हो गई है। अब इंजन के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ये गिरारी है, ये गिरारी क्या कार्य करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना है ना ऑयल पंप सप्लाई करता है, पूरे इंजन के अंदर है ऑयल का प्रेशर है वो बनाए रखता है, और इस ऑयल पंप को घुमाने के लिए इस गिरारी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो ये देखो हम दिखा दे रहा हूँ, कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि वो अच्छे से दिखाएं तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये देखो ये अपने गेयर है अंदर ऐसे इस प्रकार से होते हैं। ये देखो ये न्यूट्रल है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। अब अपनी बाइक 3 नंबर गियर में खड़ी है तो इस तरह से आएंगे ना, तो थोड़ा सा ये देखो ऊपर का साइड है ना वो देखो थोड़ा अलग है, और ये 4 कॉर्नर सेम है। 5 गियर होती हैं, इसमें थोड़ी सी बड़ी होती है। गाइज अब इसको अंदर असेंबल किस तरीके से करना है, देखो 2 बोल्ट ऑन में आप वापस से लगा लिए हैं। इसको यहाँ पे पास में लाएंगे और धीरे धीरे रिमूव करते रहेंगे ऐसे हैं। अब प्लेट का एक ही सिरा आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ताकि कई बार क्या होता है कच्चे के अंदर बाइक चलाते हैं तो एक प्लेट को यहाँ पे रखे ना तो थोड़ा सा टॉर्क अपन को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 2 प्लेट अलग से काम करेगी फिर 2 प्लेट यहाँ से अलग से काम करेगी। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन एक ही खांचे में डालेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, मैं देखो जिस अंदर अंदर का ये पार्ट घुमा रहा हूँ, देखो प्रेशर प्लेट है तो इसमें घूम रही है, पर ये क्लच प्लेट यहाँ पे रुकी हुई है। अब जैसे ही इसमें गियर डलेगा ना तो ये साथ में घूमेगा। ये देखो प्रेशर प्लेट चल रही है साथ में, बाकी क्योंकि वो खांचे हैं ना वो अब काम कर रहे हैं इसके साथ में। अब जैसे ही हम क्लच को दबाएंगे ना, इस पे स्प्रिंग डाल देंगे, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आते ही ना ये क्लच प्लेट के साथ में वर्क करने लगेगी, फिर ये पूरा घूमेगा सिस्टम, पूरा घूमते ही पीछे के टायर में पावर जाएगी। जैसे ही अपन सामान को असेंबल करते जाए तो उसको है ना क्लीनिंग साथ साथ करते रहनी चाहिए। यह देखो इसके अंदर धूल डस्ट पार्टिकल्स जमे हैं अंदर, उसको साथ साथ ही हम क्लीन कर देते हैं। यह देखो इस प्रकार से कपड़ा रखना आपको, और कपड़ा के साथ साथ ऐसे घुमाते रहो।
गाइज हमने क्लिच कटोरी को भी यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो गाइज इसमें है ना ये सिस्टम क्लच अपन प्रेस करते हैं तो ये ऐसे रिमूव होता है और ऐसे देखो रिमूव होएगा ना तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ये देखो ये ऊपर आ रहा है। ये क्या करता है, जो प्रेशर प्लेट और क्लिच प्लेट के बीच की दूरी है ना उसको बैलेंस कर देता है। जैसे अपन प्रेस करेंगे तो ये देखो दूरियां बढ़ा देता है। फिर यह प्रेशर प्लेट घूमती रहती है, पीछे के टायर में पावर नहीं जाएगी। और फिर ऐसे रिमूव करते हैं ना धीरे धीरे तो देखो ये अंदर चला जाएगा और अपनी प्लेट्स के ऊपर है ना प्रेशर आ जाएगा और ये बाइक का टायर रोटेट करने लगेगा। अब हमने इसमें सारा काम ओके कर दिया है। ओके करने के बाद अब इस कैप क्लिच कैप को डालना कैसे रहता है वो उसी तरीके से है। बस थोड़ा सा इस हैंडल को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाने के बाद बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान से ऐसे डालना है ताकि अपना वो जो अंदर की वो गुट्टी लगी रहती है वो गिर ना जाए। फाइनली गाइस हमने कैप को कर दिया है बंद। अब इसमें 8 नंबर बोल्ट डालेंगे और उसके बाद क्लच डालेंगे और किक भी डाल देंगे और गैस ऑयल डालेंगे। उसके बाद ऑयल डालने से पहले हम कई मिस्त्री या मैकेनिक कुछ गलतियां कर देते हैं। कई बार नट डालना भूल जाते हैं और ऑयल डाल देते हैं। तो जैसे कैप अपन डालते हैं उसके बाद तुरंत ये ना ऑयल वाला ये नट है ना ये डाल देना चाहिए साथ में ताकि कोई भी गलती किसी प्रकार की ना रहे। कई क्या करते हैं कि ऑयल नट बंद करना तो भूल जाते हैं, उसके बावजूद कई क्या करते हैं ऑयल नट तो डाल देते हैं उसके बाद तुरंत गैस डाल देते हैं तो ऑयल नहीं डालते हैं, वो भूल जाते हैं। कई शोरूमों में वगैरह मैंने देखा है कई बाइक सीज होता है, फिर ग्राहक पीछे फिरता है, वो बोलता है हमारी गलती नहीं है, वो बोलता है हमारी गलती नहीं है। इस चक्कर के सिलसिले में कुछ अच्छा नहीं रहता और अपनी बाइक है वो सीज हो जाती है। तो फाइनली गाइज अब बारी आ गई है ऑयल डालने की। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। मैंने पीछे सर्विस की थी तो ये ऑयल डाला था जो 450 रुपये का आता है, बढ़िया क्वालिटी का आता है। इससे ये थोड़ा नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल भी हम क्यों डालते हैं, कई बोलते हैं कि नॉर्मल डालने से बाइक ख़राब हो जाती है। वैसा कोई सिस्टम नहीं रहता है इसके अंदर। अगर आपके पास सर्दी का मौसम है तो आप मेरा सजेशन करूंगा थोड़ा पतला और सस्ता ऑयल डालें, क्योंकि सर्दी के मौसम में बाइक ज़्यादा हीटिंग पे नहीं जाती है और ऑयल पंप को थोड़ा आराम मिलता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लो क्वालिटी ऑयल डालूँगा, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बोलते हैं वो ऑयल डालोगे तो वो हो जाएगा, वो डालोगे तो वो हो जाएगा। ये सब है मार्केट की अफवाहें हैं, इससे आपको बचना है। और ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, ये 220 रुपये का परचेज़ किया था। ये भी मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, ये था 480 रुपये का था। ये हाई क्वालिटी ऑयल है, ये थोड़ा लो है। तो फाइनली गाइस हमने क्लच प्लेट बाइक के अंदर डाल दी है। क्लच प्लेट डालने के बाद हमने थोड़ा सा बाइक को स्टार्ट करके रखा है ताकि ऑयल है वो इंजन के ऊपर बढ़िया से सप्लाई हो जाए। ऑयल अगर थोड़ी 2-5 मिनट हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ऑयल है वो अच्छी तरीके से सप्लाई करेगा और अपनी बाइक रन स्टार्ट करेगी। तो फाइनली गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। हमारा यूट्यूब से भी चैनल आ गया है, उसका नाम है सीखो सरल लाइफ अड्डा, उसको ज्वाइन